नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम। वहीं नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेवा की 2 दिवसीय तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम। वही नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का हुआ उद्घाटन। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया उद्घाटन, साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साथ ही नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला का भी शुभारंभ किया गया। 20 राज्यों में ये ई विधानसभा सेवा शुरू हो जाएगी। वही विधानसभा एनआईसी और अन्य विभागों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला भी शुरू की गई। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां ई विधानसभा और सरकार के अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला भी शुरू की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम शुरू की गई है। वही विधानसभा और सरकार के अधिकारियों को मिलेगा प्रशिक्षण। एनआईसी और अन्य विभागों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग। नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई है। तो 20 राज्यों में यह ई विधान सेवा शुरू की जाएगी। वहीं इसी खबर पे हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता रवि चंदेल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। जी रवि, क्या है पूरी जानकारी अब तक? जी, आज जो है हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस एप्लीकेशन सेवा केंद्र के अंदर जो है 2 दिनों के अंदर सभी अधिकारियों और साथ ही साथ विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरीके से पेपरलेस विधानसभा के अंदर जो है वो कार्य किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आगामी 30 अप्रैल के बाद से जो अगला सेशन जो शुरू होगा विधानसभा का, वो सेशन जो है कंप्लीट पेपरलेस होगा। इस पूरे ई विधान को बनाने में लगभग 22 करोड़ का खर्चा आने वाला है, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो 60% का योगदान देंगे। तो वही हरियाणा सरकार जो है इस पूरे खर्च के अंदर जो है 40% जो है वो खर्च करेगी। इस पूरे मामले में उन्होंने बताया कि 5 सालों के दौरान जो है लगभग 12 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो पेपर के जरिए आता था, उसमें भी काफी कटौती जो है वो देखने को मिलेगी। जी रवि, 20 राज्यों में ये जो है सेवा शुरू की जाएगी, तो कौन कौन राज्य इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया की मुहिम के अंतर्गत जो है ई विधान जो हर एक जो है राज्य में जो है शुरू की जा रही है। इसी के तहत जो है हरियाणा जो है वो 10वें पायदान पे पहुंचा हुआ है, जो पहले 10वें पायदान पर है, जहां पे अब जो है ई विधान जो है कंप्लीट पेपरलेस बनाने के लिए विधानसभा को लेकर जो है मुहिम शुरू हो चुकी है। और आपको बता दूं कि हिमाचल में जो है पहले ही पेपरलेस विधानसभा जो है वो शुरू की जा चुकी है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे थे चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम शुरू की गई है। वहीं 20 राज्यों में ये ई विधानसभा सेवा शुरू की जाएगी। तो विधानसभा और सरकार के अधिकारियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही एनआईसी और अन्य विभागों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है। तो 20 राज्यों में यह ई सेवा शुरू की जाएगी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां उद्घाटन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो हरियाणा में 20 राज्यों में यह ई विधान सेवा शुरू की जाएगी। वहीं विधानसभा और सरकार के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही एनआईसी और अन्य विभाग के अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वही नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू की गई है। और ये तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां उद्घाटन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला भी शुरू की गई है, जहां हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम शुरू की गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक, इस राज्यों में यह ई विधान सेवा शुरू की गई है। और विधानसभा और
सरकार के अन्य अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही एनआईसी और सरकार के अन्य अधिकारियों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 20 राज्यों में ये ई सेवा शुरू की गई है और नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला भी शुरू की गई है। आप ये तस्वीरें लगातार देख सकते हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि विधानसभा और सरकार के अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम शुरू की गई है, वहीं 20 राज्यों में यह ई विधान सेवा शुरू की जाएगी। वहीं नेवा की 2 दिवसीय कार्यशाला भी शुरू की गई है। आपको बता दें कि एनआईसी के अन्य अधिकारियों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आपको बता दें कि 20 राज्यों में ये ई विधान सेवा शुरू की गई है। जहां विधानसभा और सरकार के अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं एनआईसी और अन्य विभागों के अधिकारियों को भी इसकी ट्रेनिंग मिलेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। लगातार अपनी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां उद्घाटन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा और सरकार के अधिकारियों को इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहीं एनआईसी और अन्य विभागों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो विधानसभा को पेपरलेस करने की मुहिम सरकार की ओर से चलाई गई है। वहीं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा से हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का आज उद्घाटन किया गया। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा। सर, आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ आगे की प्रोसेसिंग रहेगी? देखिए, अभी जो उद्घाटन किया गया है वो वहाँ विधायकों को भी, हमारे ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद माननीय विधायकगण जो है वहाँ बैठकर हर रोज कभी भी 2 घंटे 3 घंटे तक अपना उसमें सीख सकते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से वो जो है अंदर अपना कार्य उस पर जो है कर सके। मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा माननीय स्पीकर साहब को और हमारे तमाम यहाँ के जो अधिकारीगण है आईटी विभाग के, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके और डिजिटल की तरफ जो है एक ले जाने का काम किया है। मैं जैसे हमारा ये टारगेट है कि हम 30 अप्रैल तक इसको जो है कंप्लीट इसको डिजिटल हम कर देंगे। सर, ये बताइए कि किस तरीके से सिर्फ 2 दिनों का ट्रेनिंग जो है सेवा केंद्र ट्रेनिंग दी जाएगी, तो किस तरीके से अधिकारियों के साथ साथ विधायकों को भी किस तरीके से, बिकॉज बाकी विभागों के अधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, तो कितना समय जो है विधायकों के लिए, बाकी अन्य विभागों के अधिकारियों के लिए और साथ ही साथ विधानसभा संसदीय कार्य टीम को जो है कितना टाइम दिया जाएगा? देखिए, हम समय सारणी बना करके और उसी हिसाब से अलग अलग समय तय करके और सभी को यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो सही अपना तरीके से कार्य कर सके। और इससे जहाँ पेपर की बचत होगी वहाँ समय की भी बचत होगी, क्योंकि कोई जो क्वेश्चन जो भी आते हैं वो डिजिटल तरीके से ही चले जाएंगे डिपार्टमेंट में और डिजिटल ही उनका जवाब जो है उस पर आ जाएगा।
तो टाइमली भी आ जाएगा और इसकी बहुत ज्यादा पेपर की भी इस पे जो है बचत होगी। सर, ये बात तो जायज है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए अगर टैबलेट्स की, तो विधानसभा के अंदर जो है टैबलेट्स लगाए जाएंगे, तो बहुत से ऐसे विधायक हैं जो अभी तक जो है इस टेक्नोलॉजी से जो है वो रूबरू नहीं हुए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान जो है वो किए जाएंगे? जैसे मैंने पहले बताया कि अभी सभी के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, और इसके अलावा भी विधानसभा के अंदर भी एक अधिकारी की ड्यूटी लगा देंगे जो उनको कोई हेल्प कर देंगे, कोई जरूरत होगी तो वो बताने का काम भी करेंगे। और जब उस पे काम करना शुरू करेंगे तो फिर निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने आप ही जो है वो सीख जाएंगे। जिस तरीके से जब मोबाइल शुरू में आया था तो उस पे भी लोग काम नहीं कर पाते थे, अब मोबाइल चला लेते हैं, जो अनपढ़ आदमी वो भी चला लेते हैं। और जो विधायक है वो तमाम लोग ये काम करते भी हैं, जो जिनको नहीं आता वो भी धीरे धीरे इस पे सीख जाएंगे। सर, कितना खर्चा जो है वो टोटल अपनी विधानसभा को बनाने के लिए कितना खर्चा जो है वो कंप्लीट आएगा और कितना खर्चे की बचत जो है वो होने जा रही है? देखिए, इसके ऊपर लगभग 22 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो 60-40 के हिसाब से है। 60% इसमें पार्लियामेंट जो है वो दे रही है और 40% हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, और पहली किस्त उनकी जो है पार्लियामेंट से आ भी गई है। तो इसके लिए माननीय हमारे जो स्पीकर साहब है लोकसभा के, वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य हो, इसलिए वो कह रहे हैं भाई धन की कोई कमी नहीं है, आप लोग जो है तुरंत लगवाने का काम करें। और इसमें जहां तक बचत की बात है तो करोड़ों रुपए का जो पेपर, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा यहाँ लगता था, उसकी इस पे जो है वो बचत होगी। एक बार सारा फिक्स होने के बाद में तो काफी इससे जो है बचत हमारी इससे होगी। सर, ये मान के चलें कि 30 अप्रैल के बाद जो सेशन शुरू होगा वो कंप्लीट पेपरलेस सेशन जो है वो देखने को मिलेगा हरियाणा विधानसभा के अंदर? जी, निश्चित तौर पर इस सेशन के बाद हमारा पहले टारगेट तो ये था कि ये बजट सेशन ही जो है इसके अंदर डिजिटल कर दिया जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक हो नहीं पाया, क्योंकि कोरोना काल भी और भी जो सप्लाई होनी थी उसके अंदर कहीं कमी आ गई। और आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो नया सेशन होगा इस बजट सेशन के बाद, वो निश्चित रूप से डिजिटल तरीके से होगा। सर, एक अंतिम सवाल की बजट सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है 2 तारीख को, तो उसको लेकर काफी ज्यादा जो है विपक्ष के विधायकों द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि उनको बोलने की अवधि कम मिलती है, समय जो है प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसको लेकर क्या कुछ जो है इस बार तब्दीलियां की जाएंगी? ये तो रिकॉर्ड की चीज। हम जो विपक्ष के जो लोग हैं उनको जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उससे भी ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। किसी भी पार्टी को जो बोलने का समय है वो उसके जो विधायक है उसके उस चीज के हिसाब से जो तय होता है, जितने विधायक होते हैं उतने उनका समय होता है। मान लो कोई किसी बात पे 2 घंटे की चर्चा है तो जितने पार्टी के विधायक है उसी हिसाब से उनका टाइम बांट दिया जाता है। ये पार्टी ने तय करना होता है कि इस विषय पे कौन सा विधायक बोलेगा। तो विपक्ष को तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा ही टाइम देते हैं, कहीं भी कोई विपक्ष को टाइम ना देना या कम देना इस टाइप की बात न पहले थी न आगे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आगामी 30 अप्रैल के बाद जो सेशन शुरू होगा वो सेशन जो है कंप्लीट पेपरलेस सेशन जो है वो हरियाणा विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां चरखी दादरी के गांव मंदोला में स्थित यदुवंशी शिक्षा निकेतन स्कूल में प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए स्कूल खोला गया, जिसकी सूचना मिलने पर चरखी दादरी एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने स्कूल पर छापा मारा और झोझू कला पुलिस के स्कूल प्रबंधक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। वहीं एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें पिछले कुछ समय से यदुवंशी स्कूल के खोले जाने और छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाए जाने की सूचना मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण किया गया है। रूटीन में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा और जो है अन्य लोगों द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि यदुवंशी शिक्षा निकेतन जो है स्कूल, जो पहले सरकारी स्कूल था, इसमें छोटे बच्चों की क्लासें लगाई जा रही हैं और नियमों की पालना भी नहीं की जा रही। किसी भी बच्चे के मास्क भी नहीं है, सामाजिक दूरी भी मेंटेन नहीं कर रहे। उसको लेके जो है 3 दिन पहले मैंने इनको स्कूल में इवनिंग में विजिट करके
निर्देश दिए थे कि आप जो है छोटे बच्चों की क्लासें न लगाएं, क्योंकि हरियाणा सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन है कोरोना को देखते हुए, और जो है उसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए ताकि हेल्थ रिस्क ना बढ़े। लेकिन आज जब औचक निरीक्षण किया गया और आज जब शिकायतें प्राप्त हुई तो औचक निरीक्षण में पाया कि पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों की क्लासें लगी हुई हैं, पूरी क्लासें भरी हुई हैं, उनकी वीडियोग्राफी करवाई गई, किसी भी बच्चे के चेहरे पे मास्क नहीं था, किसी भी टीचर पे मास्क नहीं था। ऐसा एसडीएम साहब के निर्देशानुसार पता लगा है कि भाई गांव मंदोला में यदुवंशी स्कूल है, यदुवंशी शिक्षा निकेतन स्कूल खुला है। तो यहाँ देखा तो प्राइमरी क्लास से 5वीं तक की क्लासें लगी हुई है, सभी क्लासें लगी हुई हैं। जबकि एसडीएम साहब ने बताया कि इनको 3 दिन पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन ये फिर भी नहीं माने, सरकार के आदेशों की उल्लंघना कर रहे हैं, जो सरकार द्वारा जारी एसओपी की उल्लंघना कर रहे हैं। 10th से 12th तक के बच्चे हमने गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बच्चे बुला रखे हैं। आज एसडीएम साहब, एसएचओ साहब हमारे विद्यालय में आए निरीक्षण के लिए, तो इसमें कुछ क्लासेस के बच्चे हमने डेट शीट देने के लिए बुलाए थे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे, जिनको अभी हमने भेज दिया। वही अगली खबर पलवल से है, जहां सदर थाना पुलिस ने नकली पनीर से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी है। बता दें कि गाड़ी में करीब 1500 किलो नकली पनीर की खेप मेवात से दिल्ली की ओर ले जाई जा रही थी। दरअसल मेवात में लंबे समय से नकली पनीर का कारोबार जारी है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में पनीर के सैंपल को चंडीगढ़ लैब में भेजा है। वहीं चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक दोपहर करीब 3 बजे शुरू होगी, जिसके लिए प्रदेश के कांग्रेस विधायक चंडीगढ़ भी पहुंच रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। जेपी दलाल भिवानी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पशु मेले के उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हरियाणा कृषि और पशुपालन के मामले में देश का अग्रणी राज्य है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि कृषि और पशुपालन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहीं सरकार भी किसान कल्याण की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा मत्स्य पालन और पोल्ट्री व्यवसाय भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के करदाताओं से प्राप्त फीडबैक और विभागीय अधिकारियों की सहायता के लिए अपडेट जीएसटी अधिनियमों और नियमों की ई रिपोजिटरी द हरियाणा जीएसटी कोष पोर्टल का शुभारंभ किया। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा नवीनतम एचजीएसटी और सीजीएसटी अधिनियम और उसके नियमों के बारे में करदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ये पोर्टल एक अभूतपूर्व पहल है। इसके साथ ही ये पोर्टल विभिन्न अन्य स्रोतों के एचजीएसटी अधिनियमों और नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करने में करदाताओं की परेशानियों को भी कम करेगा।
वहीं जननायक जनता पार्टी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने दादरी के रेस्ट हाउस नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की। वहीं बातचीत में दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निकाय चुनाव को पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाएगा और निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के लिए प्रस्ताव भी पास किया गया है। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर की मांगों पर बोलते हुए कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर भी जन सेवा का कार्य कर रही है और सरकार आंगनबाड़ी वर्कर की सभी मांगों को जल्द ही पूरा करेगी। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।